फील्ड लाइन, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक बात याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट और कर्व। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, दे में भी कैसे हो सकती हैं, कर्व और स्ट्रेट। दे में भी कर्व और स्ट्रेट। स्ट्रेट तो कब होगी, जब चार्ज कैसा होगा बेटा, सिंगल। चार्ज कैसा होगा बेटा, सिंगल। और जब यहां चार्ज क्या हो, ज्यादा चार्ज हो, मोर देन वन चार्ज हो, तो क्या बढ़ेगी, कर्व बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कर्व। कैसे, जैसे कि ये प्लस का चार्ज है और ये बेटा ये प्लस का चार्ज है, और ये पहले हम एक ले लेते हैं। देखिए इस चार्ज की वजह से सभी को पता है कि जो फील्ड लाइन है कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। कैसे होती है बेटा, स्ट्रेट। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिया, आपने पता है कि इसकी वजह से होती है आउटवर्ड, प्लस की वजह से होती है आउटवर्ड होती है। मैंने क्या ले लिया बेटा, एक माइनस ले लिया। यहाँ माइनस में पता ही आपको, सिंगल अगर क्या होगी, स्ट्रेट होगी। इसकी वजह से क्या मिलेंगे बेटा, स्ट्रेट मिलेंगे आपको चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन माइनस में आपको पता है क्या होती है, इनवर्ड होती है बेटा, इनवर्ड होती है। दैट्स वाई। अब देखो ध्यान से, ये गई देखो लाइन, और ये लाइन क्या है, क्या जगह मीन ऐसे जाएगी फील्ड लाइंस, ये ऐसे जाएगी बेटा, ऐसे ये फील्ड लाइंस इस तरह जाएगी। फील्ड लाइंस जब चार्ज अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस है, तो कौन से स्टार्ट हो रही है, प्लस से कहां जा रही है, माइनस पे एंड का हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो बच्चों ये जो फील्ड लाइन है बेटा, बड़े ध्यान से देखिए, जो फील्ड लाइन है तो अंदर देखो ये डायरेक्शन है, बाहर ये डायरेक्शन है, तो ये एक लूप, कभी कहीं लूप ही नहीं बनाएगी, ये लूप नहीं बनाती है, डिसकंटिन्यूस है। ये क्या है, डिसकंटिन्यूस करो, मीन्स डिसकंटिन्यूस करो है, या करो तो या चलो कंटिन्यूस है यहाँ, लेकिन अंदर जो है इट डज नॉट फॉर्म ए लूप। क्या नहीं बनाएगी, लूप नहीं बनाती है। तो मैंने, हमारा जो पर्पज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले किसने बताया था बेटा, फैराडे। किसने बताया था, फैराडे ने। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर, किसने दिया है, फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो सकती है, कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी। कर्व तो कब होगी, जब दो चार्ज होंगे, या तो सिंगल होंगे या डबल चार्जेस होंगे। समझ गए मेरी बात। अब क्या होता है, कई बार इस तरह क्वेश्चन आता है कि ये Q1 है और ये Q2 है और ये बेटा ऐसी है, आइडेंटिफाई दी चार्जेस, इनकी पहचान करो। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रही है, रिपल्सन हो रही है। और पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है, तो यू बार की तरफ है तो प्लस, यू बार की तरफ तो प्लस, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो फील्ड लाइन कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, कर्व बनेगी, क्योंकि सिंगल होगा तो क्या बनती, स्ट्रेट। अब क्या है, डबल है। मैंने ये बात बोली, कर्व तब होता है बेटा जब एक से ज्यादा चार्ज होता है। ओके, दैट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि नेगेटिव हो तब भी कर्व और पॉजिटिव हो तब भी कर्व, दो डबल चार्जेस है, समझ के, या एक प्लस और एक माइनस तब भी कर्व। लेकिन सिंगल चार्ज हुआ तो फील्ड लाइन जो होंगी हमेशा स्ट्रेट। तो डेफिनेशन क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो क्या, तो बेटा स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट पाथ, या बेटा क्या, कर्व पाथ। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डिफाइंड, देखिए, द फील्ड लाइन are defined as the straight or curved path, at the straight or curved path, as the straight or curved path such that इस तरह का पाथ है कि इसके ऊपर आप कहीं पर भी टेंजेंट डाल दोगे तो वो टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन देगा, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। समझ गए मेरी बात। क्या लिखेंगे,
द फील्ड लाइन आर डिफाइंड एज द स्ट्रेट और कर्व पाथ सच दैट टेंजेंट टू इट, सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट्स क्या देगा बच्चों, गिव द डायरेक्शन, गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन देगा, टेंजेंट। यदि हम कर्व के ऊपर क्या डालना है, टेंजेंट डाल लें। ये मैंने बोला था स्ट्रेट भी है, ये फील्ड लाइन सिंगल होता स्ट्रेट है, इसके ऊपर क्या डाला, टेंजेंट। ये टेंजेंट ये किसकी, ये पॉइंट पी है, तो ये क्या देगा डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर आप इस पर कर्व पाथ पर यहाँ डाल लो, ये कोई पॉइंट है बेटा पी, इसके ऊपर क्या डाले आपने, टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट दैट। क्लियर होगी बात। तो क्या लिखा डेफिनेशन बेटा, वो सिंपल, द फील्ड लाइन आर डिफाइंड एज द कर्व और स्ट्रेट, एज द स्ट्रेट और कर्व पाथ सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट। भाई इनके जो स्ट्रेट और कर्व पाथ होता है बेटा, इन पे किसी भी पॉइंट पर आप क्या डाल दोगे, टेंजेंट डाल दो, तो ये टेंजेंट क्या देगा आपको, डायरेक्शन देगा किसकी, यस, क्योंकि आपने पढ़ रखा +1 में टेंजेंट के होता स्लोप और स्लोप के होता डायरेक्शन, क्या होता है डायरेक्शन। तो याद रखना बेटा कि क्या देगा ये टेंजेंट, डायरेक्शन देगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्लियर हो गया। तो ये किसने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फैराडे ने। अब बच्चों की प्रॉपर्टीज करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, नंबर 1 बताइए, कहां तक स्टार्ट हो रही, कहां से, पॉजिटिव टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम, कहां से बेटा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट हो रही है बेटा पॉजिटिव से, एंड हो रही है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। सेकंड आप क्या लिखोगे कि भाई इनके ऊपर कहीं भी क्या डालता है, टेंजेंट, क्या देगा, टेंजेंट टू इट, टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट gives the direction of field intensity, give the direction of the field intensity, electric field intensity या बेटा field intensity at that point, at that point, उस पॉइंट के ऊपर। क्लियर हो गया। तीसरा, फील्ड लाइन जो होती है, दो फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो अलग ही आता है क्वेश्चन, ये वाला अलग ही क्वेश्चन आता है। क्या क्या, नो टू लाइंस, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करती दो लाइन, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों, बिकॉज when they intersect, when these lines are intersect at a point, they gives two directions, they give two direction for a single point, they give two direction for a सिंगल पॉइंट। किसके लिए बेटा, फॉर ए सिंगल पॉइंट। देखिए ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें मान लिया इंटरसेक्ट करगी इस पॉइंट पे, तो हम क्या डालना, डायरेक्शन, इस पर टेंजेंट, एक टेंजेंट जो डाल दिया, और ये तो इस पर डाल दिया बेटा, इस पर ये डाल दिया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन आ गई एक ही पॉइंट पे। ये पॉइंट कितना था आपका, पी था। तो ऐसा हो सकता है वेक्टर में दो डायरेक्शन हो, वेक्टर की क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है डेफिनाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसीलिए इसकी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। इसीलिए दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या लिखोगे, नो टू लाइन आर इंटरसेक्ट बिकॉज
when they intersect at a point they gives two direction for a single point which is not possible. लिखेंगे which is not possible. ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट के लिए कितनी डायरेक्शन हो, दो डायरेक्शन। क्या नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट, चलो कोई नहीं, नो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, भाई इंटरसेक्ट नहीं करती, वो रीजन बता दिया। यही मैग्नेटिक कार्डिया है, नो टू मैग्नेटिक लाइन आर इंटरसेक्ट। बेटा यो कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आराम से हो जाएगा तुम्हारा, सेम प्रॉपर्टी से चलेंगे। अगला है, अगली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं। देखिए होगा आपने कैसे, अरे भाई ये बिजली की तार है 33,000 वोल्टेज 44,000 वोल्टेज की, देखिए होगा ये 44,000 वोल्टेज होती है बेटा। ये आपने देखा कई बार कहते इसके नीचे मत खड़े हो, क्यों, क्योंकि फील्ड लाइन होती है ऐसे, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द लाइन, उस कंडक्टर की नॉर्मल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो बिजली की लाइन है बेटा, ये कौन सा फेस है, नेगेटिव, कौन सा है, नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव है, तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव। फील्ड लाइन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द नेगेटिव है। if कोई इंसान धरती पे खड़ा है या कोई लोहा ले रहा और वो उसकी फील्ड में आ गया, यहाँ आ जाए, तो क्या वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज किसकी डायरेक्शन में चला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये अपने ऊपर खींच लेगी। यही बोला जाता है कि बड़ी लाइन से नहीं दूर रहोगे। क्यों बोला जाता है बेटा, उसका रीजन यही है, जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो बड़ी लाइन या वोल्टेज हाई वोल्टेज होती है, क्या कहते हैं भाई, लोहा दूर रखना इससे। क्यों बेटा, क्योंकि वो लोहा है, समझ गए ना, वो आप पकड़ रहे हो तो वो किस में आ जाएगा, इसकी फील्ड में आ जाएगा, और फील्ड में जब फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स, समझ गए ना, क्लियर है। करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होगा एकदम जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो ये है नो, ये कहता है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस। नाउ नेक्स्ट है बेटा इसमें कि यस, अगला बेटा कि दीज फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, आर इमेजिनरी, नॉट रियली, रियलिटी में नहीं होती। जो नुआनक दिखा है तार के नीचे है फील्ड है यहाँ अलग, तो कौन जाओगा, कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती बेटा। जो दिखाई देता वो रियल होता है, जो दिखाई नहीं देता और वो फिर भी है तो वो क्या है, वर्चुअल। क्या बेटा, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, जस्ट इमेजिन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि टू फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। यस, जो फील्ड लाइंस है बेटा वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। कैसे, कब, जब चार्जेस कैसे हो, अनलाइक, कैसे हो बेटा, अनलाइक। अभी मैंने कराया था पीछे यहाँ, अनलाइक क्या थी, सेटरेट थी ना, यहाँ भी क्या थी, सेटरेट थी, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ गई। लेकिन ओवर द लेंथ, ओवर दी लेंथ, लेंथ के ऊपर, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लेकिन कब, जब चार्ज कैसे हो, अनलाइक हो, तब तो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, सिकुड़ जाएगी। कैसे, लॉन्गिट्यूडनली। क्लियर है बात। तो ये था जब चार्जेस कैसे हो, कैसे चार्जेस बेटा, अनलाइक चार्ज। नाउ नेक्स्ट कि ये जो है क्या करेंगे बेटा, लेटरल प्रेशर क्या बनाएंगी, लेटरल प्रेशर क्या बनाएंगी, लेटरल प्रेशर। पता है लेटरल प्रेशर क्या हो रहा है, इस सारे एरिया के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स लग जाए, इस एरिया के ऊपर। कब लगेगी, यदि यह पॉजिटिव चार्ज बॉडी एरिया भी पॉजिटिव है, तो मैं इसमें ले आऊं तो क्या इसके इस एरिया पे लगाओगे या सारे पे लगेगा, सारे पे लगेगा ना, तो इस सारा एरिया जाओगे इधर, तो इसका मतलब है फोर्स बटे एरिया क्या होता है, प्रेशर। लेकिन वो क्या क्या होगा, लेटरल, क्या होगा बेटा, लेटरल।
समझ गए मेरी बात? तो लेटरल प्रेशर कब होगा? जब चार्जेस कैसे होंगे भाई? चार्जेस कैसे होंगे? तभी तो जाओगे रिपल्सन। यदि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो रिपेल कर देगा, यदि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है क्या करेगा? रिपेल। तो क्या बनेगा बेटा? प्रेशर। क्या बनेगा? प्रेशर। दैट इज द लेटरल प्रेशर। ठीक है बेटा। उसके बाद कहता है यस इमेजिनरी, तो मैंने बता दिया कि ये रियलिटी में नहीं होती बच्चों। ये प्रॉपर्टी थी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस नाम का आता है ये? और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बेटा। क्या पता लग जाएगा? चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें पता है तो क्या पता लग जाएगा? चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स। प्लस का किस तरफ चला रहा है? टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर फोर्स लग जाएगी कितनी? क्या? इनटू ऐसे। अरे बेटा चार्ज क्यों माइनस को हो क्यों तो फोर्स क्या लगेगी? फोर्स क्या लगेगी? ऐसे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बेटा यहाँ क्यों रहे? ऐसे जा रहे। समझ गए? क्लियर होगी बात? ये क्या चलेगा? ऐसे चलेगा। किसके साथ? एफ इज इक्वल टू माइनस टेन इंटू ये जो माइनस है बेटा ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। किससे उल्टा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स उल्टा। ठीक है, कर लोगे? ये टॉपिक कर लेना।